नमस्कार, स्वागत है आपका मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में। मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में हम इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट के लगभग सभी ट्रेड्स के एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं। आज जो हम विषय लेकर के आए हैं वो है पेंटर जनरल। पेंटर जनरल एक मैकेनिकल ट्रेड है। इस ट्रेड में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आईटीआई सीबीटी एग्ज़ाम पर्पस से हैं उसके 20 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले वाले पार्ट में। तो आज ये जो है ये पार्ट 2 है जिसमें हम आगे के 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। और यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आप वीडियोस में और किस तरह के बदलाव चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पेंटर जनरल ट्रेड थ्योरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर सीबीटी एग्जाम्स पार्ट 2। पेंटर जनरल ट्रेड के अगले 20 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने आ चुका है। विच कैटेगरी ऑफ सेफ्टी साइन इज डिस्प्लेड इन स्क्वायर शेप? चौकोर आकार में किस श्रेणी का सुरक्षा चिन्ह प्रदर्शित किया जाता है? आपके ऑप्शंस है वार्निंग साइन, चेतावनी का संकेत। दूसरा ऑप्शन है मैंडेटरी साइन, अनिवार्य संकेत। तीसरा ऑप्शन है इन्फॉर्मेशन साइन, सूचना का चिन्ह। चौथा ऑप्शन है प्रोहिबिशन साइन यानी निषेध संकेत। तो इसका सही आंसर है सी, इन्फॉर्मेशन साइन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22 आपके सामने आ चुका है। विच कैटेगरी ऑफ सेफ्टी साइन विल इंडिकेट टॉक्सिक हजार्ड? सुरक्षा संकेत की कौन सी श्रेणी विषाक्त खतरे का संकेत देगी? आपके ऑप्शंस हैं वार्निंग साइन, चेतावनी का संकेत। दूसरा ऑप्शन है मैंडेटरी साइन, अनिवार्य संकेत। तीसरा ऑप्शन है इन्फॉर्मेशन साइन, सूचना का चिन्ह। चौथा ऑप्शन है प्रोहिबिशन साइन, निषेध संकेत। तो इसका सही आंसर है ए, वार्निंग साइन। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न नंबर 23 आपके सामने। व्हाट इज मेंट बाय फर्स्ट एड? फर्स्ट एड की परिभाषा आपको बतानी है। प्राथमिक चिकित्सा का क्या मतलब होता है? आपके ऑप्शंस हैं इट इज़ द इमरजेंसी मार्क्ड ट्रीटमेंट, यह आपातकालीन चिन्हित उपचार है। यह इट इज़ एन इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसेस, यह एक तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया है। तीसरा ऑप्शन है इट इज़ प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिक मेडिकल ट्रीटमेंट, यह व्यवस्थित चिकित्सा उपचार की प्रक्रिया है। चौथा ऑप्शन है इट इज़ द एक्शन टू बी अलोन इन फर्स्ट स्टेज ऑफ एनी इवेंट, यह किसी भी घटना के पहले चरण में अकेले होने वाली क्रिया है। इसका सही आंसर है बी, यह एक तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया है। जैसे कभी किसी को एक्सीडेंट होता है या चोट लगती है तो उसे जो तुरंत उपचार दिया जाता है उसी को फर्स्ट एड कहते हैं और यह तत्काल जीवन रक्षक के रूप में काम करता है। तो इसलिए फर्स्ट एड को एक तत्काल जीवन रक्षक कहा जा सकता है। प्रश्न 24 आपके सामने आ चुका है। विच पीरियड इज रेफर्ड एज गोल्डन पीरियड्स? किस अवधि को स्वर्ण काल कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 30 मिनट्स आफ्टर ब्रीदिंग स्टॉप्ड, सांस रुकने के 30 मिनट बाद। दूसरा ऑप्शन है द फर्स्ट 30 मिनट बिफोर डाइंग पीरियड, मरने की अवधि से 30 मिनट पहले। तीसरा ऑप्शन है द पीरियड ऑफ 30 मिनट्स आफ्टर द फर्स्ट एड, पहले उपचार के बाद के 30 मिनट। चौथा ऑप्शन है द टाइम विद इन विच द विक्टिम रीचेज द हॉस्पिटल, जिस समय पीड़ित व्यक्ति अस्पताल पहुंचता है उसे स्वर्णकाल कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है डी, द टाइम विद इन विच द विक्टिम रीचेज द हॉस्पिटल, जिस समय पीड़ित व्यक्ति अस्पताल पहुंचता है या पहुंचती है। इसका सही आंसर डी है। अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25 आपके सामने है। व्हाट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट टू बी गिवन फॉर द वाउंड बिफोर अप्लाइंग द बैंडेज? पट्टी लगाने से पहले घाव के लिए क्या प्राथमिक उपचार दिया जाना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं सेंट हिम टू द हॉस्पिटल, उसे अस्पताल भेज दिया। दूसरा ऑप्शन है वॉश द वाउंड विथ क्लीन वाटर, घाव को साफ पानी से धोएं। तीसरा ऑप्शन है अप्लाई सम ऑइंटमेंट ऑन द वाउंड, घाव पर कुछ मरहम लगाए। चौथा ऑप्शन है वाइप आउट द सराउंडिंग ऑफ द वाउंड बाई कॉटन क्लोथिंग, सूती कपड़ों से घाव के आसपास के हिस्से को पोंछे। इसका सही आंसर है डी, वाइप आउट द सराउंडिंग ऑफ द वाउंड बाई कॉटन क्लोथिंग, सूती कपड़ों द्वारा घाव के आसपास के हिस्से को पोंछना होता है। प्रश्न नंबर 26 आपके सामने आ चुका है। व्हाट इज द इमरजेंसी फोन नंबर फॉर एम्बुलेंस? एम्बुलेंस के लिए आपातकालीन फोन नंबर क्या है? आपके ऑप्शंस हैं 100, 101, 108, 111। इसका सही आंसर है 108। प्रश्न क्रमांक 27 आपके सामने है। व्हाट इज द कंडीशन सीपीआर ट्रीटमेंट मस्ट बी गिवन टू पेशेंट? मरीज को सीपीआर उपचार की क्या स्थिति में, मरीज को सीपीआर उपचार किस स्थिति में दिया जाना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं इफ़ ही इज़ हैविंग इंजरी ऑन हिज चेस्ट, अगर उसे सीने पर चोट लगी है। दूसरा ऑप्शन है इफ़ ही इज़ ब्रीदिंग बट नॉट रिस्पॉन्डिंग, अगर वह सांस ले रहा है लेकिन प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। तीसरा ऑप्शन है इफ़ द पेशेंट डज नॉट हैव अ पल्स, यदि रोगी के पास नाड़ी नहीं है या उसकी धड़कनें बंद हो चुकी हैं।
चौथा ऑप्शन है इफ़ द पेशेंट इज़ इन अनकॉन्शियस स्टेट, यानी कि अगर मरीज़ बेहोशी की हालत में। तो इसका सही आंसर है सी। अगर आप पेशेंट की पल्स को चेक करते हैं और चेक करने के दौरान आपको पल्स मिलती नहीं है तो आपको सीपीआर देना चाहिए। तो इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 28 है व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू टेक फॉर रिस्पॉन्डिंग एन एक्सीडेंट। पहला कदम क्या है जो आपको दुर्घटना का जवाब देने के लिए उठाना चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं रिपोर्ट योर लोकेशन, अपने स्थान की रिपोर्ट करें। दूसरा ऑप्शन है गिव योर फ़ोन नंबर, आप फ़ोन नंबर दीजिए। तीसरा ऑप्शन है डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इमरजेंसी, आपातकाल की प्रकृति का वर्णन करें। चौथा ऑप्शन है डिटरमाइन द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ विक्टिम, पीड़ित की जवाबदेही तय करें। इसका सही आंसर है ए रिपोर्ट योर लोकेशन। आपको अपनी लोकेशन सबसे पहले रिपोर्ट करनी चाहिए कि कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 29 व्हाट सिम्टम्स में आकर आफ्टर अ पर्सन बिकम अनकॉन्शियस। किसी व्यक्ति के बेहोश हो जाने के बाद के लक्षण क्या हो सकते हैं। आपके ऑप्शन है नो हेडेक, कोई सिरदर्द नहीं। दूसरा ऑप्शन है स्लो हार्ट बीट, धीरे धीरे दिल की धड़कन। तीसरा ऑप्शन है इनेबिलिटी टू स्पीक, बोलने में असमर्थता। चौथा ऑप्शन है एबल टू रिस्पॉन्ड टू कॉल्स, कॉल का जवाब देने में सक्षम। इसका सही आंसर है सी इनेबिलिटी टू स्पीक, यानी बोलने में असमर्थता। यदि कोई व्यक्ति अनकॉन्शियस या बेहोश हो जाएगा तो वो बोल नहीं सकता, तो इसलिए बोलने में असमर्थता इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 30 आपके सामने है व्हाट इमीडिएट एक्शन टू बी टेकन व्हेन अ पर्सन गॉट इलेक्ट्रिक शॉक। किसी व्यक्ति को बिजली का तार का झटका लगा है, अब ऐसी स्थिति में तत्काल कार्रवाई क्या की जानी चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं रिपोर्ट योर अथॉरिटी, अपने अधिकार की रिपोर्ट करें। दूसरा ऑप्शन है कॉल डॉक्टर फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, चिकित्सा के लिए डॉक्टर को बुलाएं। तीसरा ऑप्शन है कॉल अदर पर्सन फॉर हेल्प रेस्क्यू द विक्टिम, पीड़ित को बचाने के लिए अन्य व्यक्तियों को बुलाएं। चौथा ऑप्शन है स्विच ऑफ द पावर सप्लाई और डिस्कनेक्ट द सप्लाई, बिजली की आपूर्ति को बंद करें या आपूर्ति को डिस्कनेक्ट करें। इसका सही आंसर डी होगा। अगर आप देख रहे हैं कि किसी व्यक्ति को करंट के झटके लग रहे हैं या इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है तो उस कंडीशन में आपका सबसे पहला कदम यही उठना चाहिए कि आप पावर सप्लाई को कट कर दें। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने आ चुका है। प्रश्न नंबर 31 व्हाट इज द इमीडिएट एक्शन टू बी टेकन फॉर द अनकॉन्शियसनेस बट ब्रीदिंग इलेक्ट्रिक शॉक विक्टिम। बेहोश लेकिन सांस लेने वाले इलेक्ट्रिक शॉक पीड़ित व्यक्ति के लिए तत्काल कार्यवाही क्या की जानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बेहोश है और वो बेहोश हुआ है बिजली के झटके खा करके, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के लिए तत्काल कार्यवाही क्या की जानी चाहिए। आपके ऑप्शन है रिपोर्ट योर हायर ऑफिशियल्स, अपने उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करें। दूसरा ऑप्शन है सेंड हिम टू डॉक्टर विदाउट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, प्राथमिक उपचार के बिना डॉक्टर के पास भेज दी जाए। तीसरा ऑप्शन है कॉल अदर पर्सन टू टेक अवे फ्रॉम द प्लेस, अन्य व्यक्तियों की जगह उससे दूर ले जाने के लिए कॉल करें। चौथा ऑप्शन है लूज द क्लोथिंग ऑफ नेक चेस्ट एंड वेस्ट, गर्दन छाती और कमर के कपड़े ढीले करें। इसका सही आंसर डी होगा, गर्दन छाती और कमर के कपड़े ढीले करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है व्हाट फर्स्ट एड कैन बी गिवन इमीडिएट टू शॉक्ड विक्टिम। यदि किसी व्यक्ति को करंट लगा है, करंट के झटके लगे हैं, तो ऐसी स्थिति में उसे फर्स्ट एड क्या मिलना चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं चेक द विक्टिम्स ब्रीदिंग कंडीशन, उसकी पीड़ित की श्वास स्थितियों की जांच करें। दूसरा ऑप्शन है कीप गुड एयर सर्कुलेशन एंड कंफर्ट, अच्छा वायु परिसंचरण और आराम रखें। तीसरा ऑप्शन है कीप द पेशेंट वार्म एंड एट मेंटल रेस्ट, रोगी को गर्म और मानसिक आराम दे पर रखें। चौथा ऑप्शन है सीक अर्जेंट मेडिकल अटेंशन और सेंड हिम टू हॉस्पिटल, तत्काल चिकित्सा की तलाश करें या उसे अस्पताल ले जाएं। इसका सही आंसर है बी कीप गुड एयर सर्कुलेशन एंड कंफर्ट, अच्छा वायु परिसंचरण और आराम रखें। प्रश्न नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने आ चुका है व्हाट इमीडिएट एक्शन मस्ट बी टेकन इफ द विक्टिम इज स्टिल इन कांटेक्ट विथ सप्लाई। यदि पीड़ित व्यक्ति अभी भी आपूर्ति के संपर्क में है तो तत्काल कार्यवाही क्या की जानी चाहिए। कॉल एनीवन टू हेल्प यू टू रेस्क्यू हिम, उसे छुड़ाने के लिए किसी व्यक्ति को बुलाया जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है इन्फॉर्म योर अथॉरिटी अबाउट दिस एक्सीडेंट, इस दुर्घटना के बारे में अपने अधिकारियों को सूचित करें। तीसरा ऑप्शन है ब्रेक द कॉन्टैक्ट बाय स्विचिंग ऑफ द पावर, पावर को बंद करके संपर्क तोड़ें। चौथा ऑप्शन है पुल और पुश हिम फ्रॉम द कॉन्टैक्ट बाय हैंड और बॉडी, खींचो या हाथ से संपर्क या शरीर से उसे धक्का दें। इसका सही आंसर है सी। इसी तरह का एक क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा है, इसमें भी यही पूछा जा रहा था कि यदि कोई व्यक्ति को करंट के झटके लग रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। तो आपको मेन स्विच ऑफ करना ही सबसे उचित वहाँ पर आपका कार्य होगा जो आपको करना चाहिए। यहाँ पे भी इसका उचित आंसर सी होगा, ब्रेक द कॉन्टैक्ट बाय स्विचिंग ऑफ द पावर, पावर को स्विच ऑफ करना ही सही रास्ता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट इज़ द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट टू बी गिवन टू द इलेक्ट्रिक शॉक्ड विक्टिम विथ बर्न्स। जलते हुए पीड़ित व्यक्ति के साथ बिजली के झटके के लिए प्राथमिक उपचार क्या है। आपके ऑप्शंस हैं वॉश द बर्न एरिया विथ क्लीन वाटर, जले हुए क्षेत्र को साफ पानी से धोएं। दूसरा ऑप्शन है सेंड हिम टू डॉक्टर विदाउट गिविंग फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार दिए बिना उसे डॉक्टर के पास भेज दें। तीसरा ऑप्शन है कवर द बर्न विथ अ क्लीन एंड जेंटल ड्रेसिंग, एक साफ और कोमल ड्रेसिंग के साथ जले हुए को कवर करें। चौथा ऑप्शन है अप्लाई सम प्रेशर ऑन द बर्न एरिया, जले हुए स्थान पर कुछ दबाव डालें। इसका सही आंसर है ए, वॉश द बर्न एरिया विथ क्लीन वाटर। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने आ चुका है। व्हाट ट्रीटमेंट इज रिकमेंडेड इफ़ द विक्टिम इज हैविंग लार्ज बर्न विद सीवियर पेन। अगर पीड़ित व्यक्ति को गंभीर दर्द के साथ जलन हो रही है तो प्राथमिक उपचार क्या दिया जाना चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं सेंड हिम टू डॉक्टर, डॉक्टर के पास भेज दीजिए। दूसरा ऑप्शन है एनी ट्रीटमेंट विल नॉट बी गिवन, कोई इलाज नहीं दिया जाएगा। तीसरा ऑप्शन है अप्लाई प्रेशर अराउंड द वाउंड एरिया, घाव के क्षेत्र के चारों ओर दबाव लागू करें। चौथा ऑप्शन है कवर द लार्ज बर्न विथ क्लीन क्लोथ, बड़े जले हुए क्षेत्र को साफ कपड़े से ढक दें। इसका सही आंसर डी होगा। अगले प्रश्न में आपके सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको स्केचिंग की हुई है, स्केचिंग का चित्र आपके सामने है। आपको बताना है कि ये जो स्केचिंग की हुई है इसमें लाइन स्ट्रोक का नाम क्या है। आपको लाइन स्ट्रोक का नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं डायगोनल हैचिंग स्ट्रोक, डायगोनल हैचिंग स्ट्रोक, विकर्ण हैचिंग स्ट्रोक। दूसरा ऑप्शन है लाइन हैचिंग स्ट्रोक। तीसरा ऑप्शन है एंगुलर हैचिंग स्ट्रोक यानी कोणीय हैचिंग स्ट्रोक। चौथा ऑप्शन है डायरेक्शनल हैचिंग स्ट्रोक, दिशात्मक हैचिंग स्ट्रोक। इसका सही आंसर है सी, एंगुलर हैचिंग स्ट्रोक। अगला प्रश्न आपके सामने है व्हाट इज़ द नेम ऑफ लाइन स्ट्रोक। यहाँ पे भी आपके सामने स्केच बने हुए हैं। स्केच में से आपको लाइन स्ट्रोक का नाम बताना है। आपके ऑप्शंस हैं स्ट्रेट लाइन स्ट्रोक, क्रॉस हैचिंग स्ट्रोक। तीसरा ऑप्शन है डायरेक्शनल लाइन स्ट्रोक। चौथा ऑप्शन है एंगुलर हैचिंग स्ट्रोक। यहाँ पर इसका सही आंसर होगा बी, क्रॉस हैचिंग स्ट्रोक। नंबर 38 आपके सामने है व्हाट इज़ द इंडिकेशन ऑफ रिदमिक लाइंस। लयबद्ध रेखाओं का संकेत क्या है। आपके ऑप्शंस हैं रेस्ट, सैडनेस, हैप्पीनेस, एंगर, आराम, उदासी, खुशी या गुस्सा। तो इसका सही आंसर है हैप्पीनेस अर्थात खुशी। प्रश्न नंबर 39 आपके सामने क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट इज़ द इंडिकेशन ऑफ स्लैंटिंग लाइन। तिरछी रेखा का संकेत क्या है। आपके ऑप्शंस हैं सैडनेस एंड टायर्डनेस, उदासी और थकान। दूसरा ऑप्शन है स्पीड एंड मूवमेंट, गति और आंदोलन। तीसरा ऑप्शन है पावर एंड स्ट्रेंथ, शक्ति और मजबूती। चौथा ऑप्शन है स्टेबिलिटी एंड पीस, स्थिरता और शांति। तो इसका सही आंसर है बी, स्पीड एंड मूवमेंट, गति और आंदोलन। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 40 है व्हाट इज़ द इंडिकेशन ऑफ क्रॉस लाइन। क्रॉस लाइन किस चीज़ का संकेत है। आपके ऑप्शंस हैं वॉर एंड हेट। दूसरा ऑप्शन है लव एंड पीस यानी प्यार और शांति। तीसरा ऑप्शन है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, विकास और ग्रोथ। चौथा ऑप्शन है पावर एंड स्ट्रेंथ यानी शक्ति और मजबूती। तो इसका सही आंसर है ए, वॉर एंड हेट, अर्थात क्रॉस लाइन जो है युद्ध और नफरत का प्रतीक है। तो ये थे आज की क्लास के 20 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चंस आपको काम के लगे होंगे। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकते हैं। और हमने अपने वीडियो सीरीज़ में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल तथा वर्कशॉप कैलकुलेशन के भी वीडियोज़ बनाए हुए हैं जो कि आपके लिए ज़रूर कारगर साबित होंगे। तो उन्हें भी ज़रूर देखिए और साथ ही साथ चैनल से जुड़े रहिए। आशा करते हैं आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।